तो वो बुजुर्ग महिला उनसे पूछती है कि आप मुझे स्वर्ग में लेके जाएंगे कि आप नर्क में लेके जाएंगे। तो वो यमराज जी कहते हैं कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको स्वर्ग नर्क में नहीं लेके जाएंगे, हम सीधा प्रभु के धाम लेके जाएंगे। तो वो महिला कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप उसको पूरा कर सकते हैं? तो वो यमराज कहता है आपके कर्म बहुत अच्छे थे, तो आपकी हम हर इच्छा, जो लास्ट इच्छा है वो हम जरूर पूरी करेंगे। तो वो बुजुर्ग महिला कहती है कि मैंने एक बार स्वर्ग और नरक देखना है कि वो कैसा होता है। तो यमराज उसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहले नर्क आता है, नर्क में देखते हैं तो सब जगह रोने की आवाजें आ रही होते हैं, लोग वहां पे रो रहे होते हैं, बहुत दुबले पतले बीमार से लोग होते हैं। तो बुजुर्ग महिला वहां पे जाके किसी इंसान से पूछती है कि ऐसा क्यों है यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो हम रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। लेकिन फिर उसकी निगाह पड़ती है एक पतीले के ऊपर। बहुत बड़ा पतीला वहाँ पे पड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा चम्मच एक साइड पे टंगा हुआ होता है। तो बुजुर्ग महिला को उत्सुकता होती है, वो पूछती है कि इसमें क्या है? वो कहते हैं इसमें बहुत ही स्वादिष्ट एक मीठी खीर है, जो कि डेली हमारे लिए यहाँ पे आती है। तो कहते हैं फिर आप खाते क्यों नहीं हो? तो इंसान कहता है कि आप देख रहे हो, इसकी जो ऊंचाई है वो 300 फीट की है, इस पतीले की। हम वहां तक कैसे पहुंचे? हम पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हम खाएंगे कैसे? तो उनको बहुत बुजुर्ग महिला को उनके उनके ऊपर बड़ा तरस आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो उसके बाद वो जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में जाते हैं, वहां पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब जो आत्माएं होती हैं। तो वो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत खुश होती हैं। और बुजुर्ग महिला को वहां पे जाके देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज आश्चर्यजनक होती है कि वहां पे भी वैसा ही एक पतीला पड़ा होता है जैसा कि नर्क में था। तो बुजुर्ग महिला ने वहां पे जाके पूछा कि आपकी खुशी का कारण? तो वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। तो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या खाते हो? तो वो कहते हैं कि ये पतीला जो है इसमें बहुत मीठी खीर है जो हम डेली खाते हैं। तो कहते हैं ये तो 300 फीट ऊंचा है, तो इसमें से आप खाते कैसे हो? वो कहते हैं देखिए, प्रभु ने अगर हमारे लिए ये खीर भेजी है तो हमारे लिए उन्होंने और भी बहुत सारे सोर्सेस यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जिसकी लकड़ी को हम काट कर एक सीढ़ी बनाई है हमने, और उस सीढ़ी से हम उस खीर तक पहुंचे, जिससे कि हम उस खीर को सभी डेली खाते भी हैं और उस अपनी अपना एंजॉय भी करते हैं और हम खुश रहते हैं हमेशा। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। तो यमराज जी बोलते हैं देखिए, प्रभु ने सबके लिए सब बहुत एक सेम बनाया है। नर्क भी सेम था, स्वर्ग भी सेम था, लेकिन नर्क में लोग दुखी क्यों थे? क्योंकि वो उस उनको क्या चाहिए था कि खीर उनके हाथ में आ जाए। वो एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो भूखे मर रहे थे, इस वजह से उनके पास वो खीर नहीं खा पा रहे थे। लेकिन स्वर्ग में लोग क्या थे? उन्होंने एफर्ट्स किए, उन्होंने सीढ़ी बनाई, उन्होंने कर्म किया, उन्होंने कर्म किया, उस खीर तक पहुंचे, तभी वो सुखी थे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कर्म करोगे तो उसका फल भी बहुत मीठा होगा। तो कर्म करते रहिए और मीठा फल पाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ और वापस चलते हैं हमारे रिस्पेक्टेड योगेश सर के पास। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए इस मंच के ऊपर आने का और अपनी फीलिंग्स को सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच सर।